हेलो बच्चों, आज मैं आपको बता रही हूँ डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना बताया था। आज मैं आपको डिवीजन मेथड से बताती हूँ कि डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं। डिवीजन मेथड थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन वो ज़्यादा टफ नहीं होता। आप अगर इसको एक बार अच्छे से समझ लो, फिर ये पूरी लाइफ आपको याद रहेगी। मैं आपको बताती हूँ, इसलिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना कि ये कैसे निकालते हैं। इसमें मैंने दो क्वेश्चन रखे, एक 529, एक 5776। मैंने दो क्वेश्चन इसलिए ये रखे हैं कि एक छोटा सा नंबर है और एक बड़ा नंबर है, कि दोनों में ही आपको पता चल जाए हमें क्या करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलेंगे 529। डिवीजन मेथड से हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला प्रोसेस होता है, कि सबसे पहला स्टेप होता है कि आप उसमें वंस प्लेस से, यानी आपका जो वंस प्लेस है वहाँ से आप उसमें ग्रुप बनाओ, पेयर में नंबर रखो। तो अगर हम इसको पेयर में, वंस प्लेस हमारा 9 है, अगर हम इसको पेयर में रखने शुरू करेंगे तो 29 का पेयर बन गया। 5 का पेयर नहीं बना तो इसको हम सिंगल ऐसे ही रखेंगे। फिर हम इसमें निकालना शुरू करेंगे। अब हम वो नंबर सोचेंगे जिसका क्या हो, स्क्वायर 5 आ जाए या 5 के नियर अबाउट आए, 5 से ज़्यादा नंबर ना आए। तो अगर 1 का स्क्वायर देखेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा। 9 क्या है, 5 से मोर नंबर जा रहा है, तो हम इसको 2 के स्क्वायर में लेके जाएंगे। तो यहाँ 2 का स्क्वायर हमें लेना, तो एक 2 हम यहाँ लिखेंगे, दूसरा 2 यहाँ लिखेंगे, और इन दोनों नंबरों को ऐड करके, अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है तो आप इसके नीचे भी लिख सकते हो। अपनी कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए ये गलत नहीं होगा, और इसको यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ हम जो भी नंबर लिखते चलेंगे उसको हम ऐड करते चलते हैं फॉर द नेक्स्ट स्टेप। और यहाँ जो नंबर हम लिखते हैं वो ये दोनों क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होके यहाँ लिखे जाते हैं। ये थोड़ा थोड़ा डिवाइड की तरह ही है, लेकिन कम्प्लीटली हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम यहाँ स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ इन नंबर को हमने ऐड किया तो ये हमारा हो गया 4। ये हमने मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा 4। अब यहाँ हम इसको सब्ट्रैक्ट किए जैसे हम डिवीज़न में करते हैं, ये हमारा आ गया 1। अब हम नेक्स्ट स्टेप के लिए जो नंबर उतारेंगे वो अगर हमारा पेयर में है तो उसको हम पेयर में ही उतारते हैं। 29 पेयर के फॉर्म में है, हम इसको नीचे लिए तो ये हो गया 129। अब हम यहाँ सपोज करेंगे कि यहाँ हम कौन सा नंबर रखें जिसको फिर अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो सेम नंबर हमारा आ जाए, इसके इक्वल आ जाए, ताकि हम या फिर इससे कम आए, इससे ज़्यादा हमारा नंबर नहीं आना चाहिए। तो सपोज़ दैट अगर हम यहाँ 1 रखते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, 41 ही आएगा, क्योंकि 1 रखने पर हम 1 को जब इन दोनों नंबरों से 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 41 ही आएगा। अगर हम सपोज करें यहाँ हम 2 रखते हैं तो यहाँ हमारा 42 आएगा। 42 को हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने नंबर 2 रखा, तो यहाँ हमारा नंबर आ जाएगा 84। 84 भी इसके नियर अबाउट में नहीं है, ना ही 129 है, तो हम नेक्स्ट डिजिट लेंगे। नेक्स्ट डिजिट हमारा 2 के बाद क्या आता है, 3। अगर हम यहाँ 3 रखते हैं, 3 रखने के बाद 3 को 43 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 129 आ जाएगा। अब हम ये रख के देख लेते हैं। 3 हमने रखा और दूसरा 3 हमने यहाँ दिया। अब इस 3 को 43 यानी जो नंबर बन गया 43 उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12, ये हमारा 129 आ गया। और ये पूरा ही हमारा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पूरा ही 0 0 0 आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 23। 23 का जब हम स्क्वायर बनाते हैं तो वो 529 आएगा। ये बहुत ही ईजी ट्रिक है। ये आपको लगता होगा अरे ये तो छोटा नंबर है, ये तो ईजी निकल जाएगा, हमें कोई बड़ा नंबर चाहिए। तो हम नेक्स्ट एक बड़ा नंबर लेते हैं, 5776। 5776 को हमने लिखा, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी, हम इसको वंस प्लेस से पेयर में बनाते, तो 76 का पेयर बन गया और 57 का पेयर बन गया। अब हम यहाँ डिवीज़न शुरू करते हैं। 57 ग्रुप में है तो हम वो नंबर सपोज करेंगे जिसका स्क्वायर क्या हो, 57 हो या 57 से जस्ट लेस हो, मोर नंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ सब्ट्रैक्ट करना रहता। तो अगर हम देखेंगे तो 8 8 जा 64, वो ज़्यादा हो जा रहा, 7 7 जा 49। तो हम इसको 7
के स्क्वायर के फॉर्म लेके जाएंगे। यहाँ हमने 7 लिखा और 7 7 जा 49 और 7 7 ऐड करके हम यहाँ 14 यहाँ लिख दें। 57 में से हमने 49 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारा आ जाएगा 8। अब हम जो नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट नंबर निकाले नीचे उतारेंगे वो हमारा पेयर के फॉर्म में ही है, तो पेयर के फॉर्म में उतारेंगे। ये हमारा नीचे आएगा 76। यहाँ हमारा 14 है, यहाँ हमारा 876 है। अब हम सपोज करेंगे कि यहाँ हम कौन सा नंबर लिखें जिसको क्या हो वो पूरा नंबर बन जाने के बाद वो सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 876 आ जाए या 876 से जस्ट लेस आए, उससे मोर नंबर नहीं आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो 141 आएगा। अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो यहाँ पे 284 आएगा। 3 रखते हैं तो 3 1 जा 3 के समथिंग में यहाँ हमारा 100 प्लेस पे 3 के समथिंग में कुछ नंबर आएगा। अगर हम यहाँ 4 रखते हैं तो 4 का स्क्वायर हमारा 16 1 प्लेस को थोड़ा सा सेटिस्फाई करा क्योंकि हमारा 1 प्लेस पे यहाँ पे 6 है। लेकिन अगर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो इसके नियर अबाउट में नहीं आता। नेक्स्ट नंबर का अगर हम अपना 5 रखेंगे तो वो हमारे 1 प्लेस को सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है और यहाँ पे 6 हुआ। 5 के बाद जो नंबर आता है वो 6 आता है। 6 में हमारे चांसेस हैं क्योंकि 6 6 36 यहाँ 1 प्लेस को भी सेटिस्फाई करेगा और 6 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नियर अबाउट इसके आएगा। तो हम एक बार रख के देख लेते हैं क्योंकि 7 क्या हो गया ज़्यादा नंबर, अगर हम यहाँ 7 रखते हैं तो वो ज़्यादा नंबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 6 को रख के ट्राई करेंगे। वी शुड ट्राई बाई 6। तो हमने यहाँ 6 रखा, एक 6 हमने यहाँ रख दिया। अब 6 को हमने मल्टीप्लाई किया इन 146 को, तो 6 6 जा 36, 3 आया, 6 4 जा 24 और 3 ऐड किया तो 27, 2 6 1 जा 6 और 2 8। ये हमारा, अब हम इसको सब्ट्रैक्ट किए तो ये हमारा क्या आ जाएगा 0 0 0। यानी वो नंबर हमें क्या मिला 76 मिला जिसका स्क्वायर नंबर क्या 5776। तो हमारा यहाँ पे आंसर ईज़िली मिल गया 76। बहुत इजी है, बस हमें थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप इसको ध्यान से देखना रहता है। एवरी स्टेप हमें बहुत केयरफुली करना रहता। हमें यहाँ पर नंबर ऐड करने रहते, यहाँ जो नंबर लिखे रहते हैं वो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखे जाते। बस आपको थोड़े से पॉइंट ये ध्यान देने रहेंगे। डिवीज़न मेथड बिल्कुल भी टफ नहीं। आप लोग कुछ इसमें सम्स और ट्राई करना, ना समझ में आया तो आप मुझे कमेंट में वो क्वेश्चन भेजना, मैं आपको करके दिखाती हूँ। और आप ये भी ध्यान रखना कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे डिवीज़न मेथड के या किसी भी चीज़ के जो आपको बहुत टफ लगता हो, आपका हाथ उतने ही बैठ जाएगा, आपका माइंड उतने ही शार्प हो जाएगा, आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, आप उसको फटाफट करने लग जाओगे। इसलिए आप इसको ट्राई ज़रूर करना, बहुत ढेर सारे नंबर ट्राई करना, आप अपनी बुक से ट्राई करना, अदर भी बुक से ट्राई करना डिवीज़न मेथड करने के लिए, क्योंकि ये लोगों को लगता है थोड़ा सा टफ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर आप ट्राई करके बताना, जो नंबर ना आए मुझसे पूछना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।